सच की आवाज सबीना के साथ में आप सभी का स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मेरे साथ देश की सबसे प्रसिद्ध, सबसे मशहूर ज्योतिषाचार्य डॉक्टर वाई राखी जी मौजूद हैं। नए साल की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ और उस आशीर्वाद के साथ जो आपकी जिंदगी संवार देती है। बहुत बहुत स्वागत है राखी जी आपका। थैंक यू सो मच बेटा, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ राखी जी। और नया साल, नई उम्मीदें और नए नियम, क्या कुछ सबसे पहले आप हमारे करोड़ों दर्शकों को कहना चाहेंगी? नव वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी 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 न्यू ईयर। नव वर्ष आपकी जिंदगी में बाहर लाए, दौलत, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, यश और सेहत जरूर लाए। जी, क्योंकि सेहत मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसका जिक्र आपने यहाँ पर किया है। हम 2026 की शुरुआत अब कर रहे हैं। 2026 यानी कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक जो पूरी तस्वीर बनती है। पर राखी जी, सबसे पहला सवाल यही है, लोग जानना चाहते हैं कि 2026 के वो कौन से व्रत हैं, वो कौन से प्रभावशाली अचूक व्रत है जिनके जरिए वो अपनी जिंदगी में धन वर्षा कर सकते हैं। देखो, 2026 कह लो, 25 कह लो, 27, 28 कह लो, धन वर्षा के लिए सबसे बड़ा व्रत होता है पूर्णिमा का व्रत। अच्छा। क्योंकि बेटा मैं आपको बता दूं सबीना कि पूर्णिमा का जो तिथि होती है वो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होती है। चांद भी पूरा होता है, मन भी बड़ा रोमांटिक होता है, दिल बड़ा खुश होता है, नेगेटिव थॉट्स नहीं आते हैं, आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जीज मिलती हैं। तो चंद्रमा मन का कारक, माँ का कारक और महादेव के मस्तक पर वो विराजता है। और महादेव की बात की जाए तो पूरे परिवार के साथ उनकी पूजा होती है। तो कहीं ना कहीं पूर्णिमा की जो तिथि है वो महादेव को भी समर्पित होती है। तो अगर आपको धन चाहिए, वैभव चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, तो महाव्रत पूर्णिमा का व्रत। अच्छा, और पूर्णिमा के व्रत को लेकर क्योंकि नए साल का पहला व्रत अगर देखा जाए पूर्णिमा का व्रत, तो क्या हर किसी को नए साल का नया चांद यहाँ पर देखना चाहिए? हर किसी को देखना चाहिए। और कितनी खुशकिस्मत है हम लोग कि हम जनवरी में जैसे स्टार्ट करेंगे, 3 जनवरी को ही हमें पूर्णिमा की तिथि मिल जाएगी। 3 तारीख का जी बिल्कुल। और आप क्या वो अचूक उपाय पूर्णिमा के दिन डॉक्टर वाई राखी बताना चाहेंगे जिससे आपको ये लगे कि जातक की जिंदगी में प्रेम भी हो, पैसा भी हो, अच्छी सेहत भी हो, ताकि ये व्रत छूटे ना उनसे? देखो, सबसे पहली बात तो पूर्णिमा की तिथि पर चंद्रमा के दर्शन। और ये बात आप बिल्कुल नहीं भूलिए कि 2026 की ये पहली पूर्णिमा है, तो अपने आप में और भी खास हो जाती है। तो सबसे अच्छी उन लोगों के लिए बात है जो पूर्णिमा का व्रत शुरू करना चाहते हैं। लेकिन आज मैं आपके साथ वो बात करूंगी जो मैंने आज तक कभी किसी टीवी चैनल पे नहीं करी, सिर्फ अपने यूट्यूब पर करी है। देखिए, इस पूर्णिमा से ना हम 100 सेर का दान शुरू करेंगे और आप भी जरूर करना सबीना। अब आप पूछेंगी 100 सेर का दान क्या होता है? अपने एक मानव जीवन काल में हमें 100 चीजों को दान करना चाहिए। 100 चीजें काउंट कर कर दान करनी। तो इस पूर्णिमा पर सबसे पहले हम एक गोला लेंगे जो सूखा होता है और 1 किलो मिश्री लेंगे। हमें जो भी चीजें दान करनी है वो सब 1 किलो दान करनी है। अच्छा। और सबसे पहले जो दान करना शुरू करना है वो मीठा करना है। तो हम मिश्री और गोला लेंगे। तो मिश्री 1 किलो हो गई, तो आप अपनी एक लिस्ट बना लीजिए, उसमें लिख लीजिए 1 किलो मिश्री और गोला। गोला उसमें एक्स्ट्रा है। आप ये किसी ब्राह्मण को दे आइए, किसी मंदिर में दे आइए। इसमें 10 रुपए 5 रुपए जरूर रखिएगा, या फिर आप किसी जरूरतमंद को दे दीजिए, वो मिश्री की चाय बनाकर पी लेगा, है ना। आप कहेंगे 100 सेर का दान क्या होता है? हम इस पूर्णिमा पर जनवरी से शुरू करेंगे और अगली जनवरी 2027 तक 100 चीजों का दान करना है हमें, जिसे 100 सेर का दान कहते हैं। जिसमें सीजन के फल आ जाएंगे। 1 किलो सेब कर दिया, 1 किलो अंगूर कर दिया, 1 किलो अनार। पूर्णिमा में करना नहीं, हर रोज करना 3 जनवरी से लेकर अगले साल 100 चीजें तभी तो दान होंगी। हाँ जी जी जी। तो हमें तो दिन 365 ही मिलेंगे। और अच्छी बात यह कि इस साल 2026 में अधिक मास है और तो ये 1 किलो ही होना चाहिए सर? हाँ, लेकिन अगर आप कर रही हैं दान तो आपका 1 किलो होना चाहिए। आपके हस्बैंड कर रहे हैं तो उनका अलग होना चाहिए। और आपको एक लिस्ट बनानी है। आपको इसमें चप्पल भी दान करनी है, आपको इसके अंदर कपड़े भी दान करने हैं, आपको इसमें कंबल भी दान करना है। आपको इसमें जो भी चीज आप चाहती हैं, आपको संसार में आप यूज करें, आप मैं और आप ये कप में चाय, तो कप भी दान करने हैं। तो जो भी चीज करनी है, एक तराजू अपने घर में रख लीजिए। हमारे बुजुर्ग करवाते थे, तो आपने 4 कप 2 कप आएंगे, तोल लीजिए और उसे लेकर किसी को दे दीजिए। अब आप कहें चप्पल भी तोल कर दान करनी है। 1 किलो चप्पल में करीबन अगर आप हवाई चप्पल लें तो 2 से 3 चप्पल आ जाती हैं। 2-4 लोगों को बांट दीजिए। आप साबुन दान करिए, आप 1 किलो का शैम्पू दान कर दीजिए, 1 किलो चीनी कर दीजिए। इस टाइम आपको पता है बड़ी अच्छी मूंगफली आई हुई है, 1 किलो मूंगफली कर दीजिए, पालक कर दीजिए। जनवरी टू जनवरी इसे कहते हैं 100 किलो का दान। ये अपने जीवन काल में एक बार जरूर करना चाहिए। ये महा उपाय है और मुझे देखने वाले दर्शक ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हैं ये। और यह हर राशि, हर नंबर कोई भी कर सकता है। और जीवन में एक बार, जीवन में एक बार, सिर्फ एक बार। अच्छा,
कभी भी कोई सूतक पातक पीरियड से कोई लेना देना नहीं है इसका। आपने एक डायरी बनानी है, मैंने ये दान किया, मैंने ये दान किया। नियम है 1 किलो होना चाहिए और हर दिन होना चाहिए ये दान। अगर आप हर दिन कर सके तो करें। कई बार तो सबीना ऐसा भी होगा कि आपको दिन में 2 बार करने होंगे, क्योंकि आपको 100 चीजें दान करनी है। हो सकता है कि आप कभी कभी भूल जाए, क्योंकि हम बड़ी स्पीड से शुरू करते हैं, फिर हम भूल जाते हैं। और बड़ा आसान है, गर्मी में 1 लीटर पानी दे दो, 1 किलो रूह अफ़ज़ा दे दो, 1 किलो शरबत दे दो, 1 किलो चीनी दे दो, 1 किलो नमक दे दो। आप ऐसे ही हजारों चीजें बना सकती हैं जो दिन भर यूज करती हैं। जो आप यूज कर रहे हो वो आपको देना है। तो इस जीवन में आने के बाद आपको लगेगा अरे कुछ तो किया, आने के बाद जो हम यूज करते हैं वो चीजें एटलीस्ट हमने दी। तो ये महादान है, ये महादान है। राखी जी, बहुत सारे ऐसे लोग जो हमारे आसपास भी होते हैं, वो कहते हैं कि हम दान तो कर सकते हैं, हम नाम जाप भी कर सकते हैं, लेकिन व्रत नहीं रखा जा सकता। तो क्या वो भी पूर्णिमा में कुछ ऐसा दान कर सकते हैं, कुछ ऐसा अचूक उपाय कि भले ही वो व्रत नहीं रख रहे हैं लेकिन उन्हें पूर्णिमा के, नए साल के इस पूर्णिमा का फल मिल जाए? साल के दूसरे तीसरे दिन ही, मतलब 1 तारीख 2 तारीख और 3 तारीख की पूर्णिमा है। 3 को हमें पूर्णिमा मिल रही है, तीसरे दिन। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे कहूंगी कि जो व्रत नहीं रखते उसका जवाब दूंगी। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। आपको बीपी है, शुगर है, दवाइयां, व्रत नहीं रख सकते। सबीना, आप भूखे नहीं रह सकते, पर किसी भूखे को खिला तो सकते हैं। तो आप इस दिन कम से कम 4 लोगों को खाना खिलाइए। 4 पराठे घर से बनाइए, उसमें अचार रखकर पानी की एक छोटी सी बोतल के साथ दे दीजिए। आप छोले भटूरे दे दीजिए, आप खीर पूरी का वितरण कर दीजिए। अच्छा, हमारे यहाँ पर पूर्णिमा पर खीर जरूर बनाई जाती है। महादेव को भी भोग लगाई जाती है, महालक्ष्मी को भोग लगाकर, और उसके बाद उस खीर को परिवार मिलकर खाता है। चंद्रमा की रोशनी में रखकर, उसमें कहते हैं कि अमृत बरसता है, या चंद्रमा की रोशनी में बालकनी में खड़े होकर। तो आप किसी भी हाल में अगर भूखे नहीं रह सकते तो प्लीज इस दिन किसी भूखे का पेट भर दीजिए। और 2026 का अब बाकी व्रत भी जान लेते हैं जो आपकी जिंदगी में संपूर्ण प्रसन्नता लाएगा और साथ ही आशीर्वाद की वर्षा आप पर होगी। राखी जी, 2026 का और कौन सा ऐसा व्रत है जो आप कहेंगी कि जातक को रखना भी चाहिए, और अगर नहीं रख सकते तो कम से कम जो आप यहाँ पर उपाय बता रही हैं, अगर उसका भी पालन कर लें तो उन्हें पूर्ण फल मिल सकता है? सबीना, अगर हम 2026 को जोड़ें तो हमारा नंबर बनता है 1, और 1 नंबर बेटा सूर्य का होता है। तो गुड़िया, आप कुछ करो ना करो, इस साल सूर्य की उपासना करनी है। इस साल हमें संडे के व्रत रखने हैं। इस साल हमें संडे संयम करना है। वैसे तो नॉर्मली हम लोगों की छुट्टियां होती हैं, हम संडे को ही अपनी शेव करवाएंगे, बाल कटवाएंगे, ये सब चीजें करते हैं, पार्लर जाते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि संडे को इस बार ये चीजें आप ना करें। अगर आप व्रत नहीं रख सकते तो संडे को 1 टाइम का खाना खाएं, या कम खाएं, या फिर अल्पाहार लें, या फिर आप फ्रूट ज्यादा लें, या फिर आप संडे को कम से कम कुछ लोगों को भोजन जरूर करें, क्योंकि ये साल सूर्यदेव का है और 1 नंबर का है, इसलिए आप इसे खासतौर पर बता रही हैं। इसके अलावा कोई ऐसा व्रत जो इंसान की जिंदगी के संकट दूर कर सके, क्योंकि कहा जाता है कि संकट से कोई नहीं बच सकता, लेकिन कई बार जो उपाय यहाँ पर सामने आते हैं, और राखी जी, आपके तो उपायों ने लोगों की जिंदगी यहाँ पर बदली है। आपके जितने फॉलोअर्स हैं वो इस बात को दिल से मानते भी हैं। संकट दूर करने का कोई अचूक उपाय, कोई अचूक मंत्र, कोई अचूक दान जो आप बताना चाहें? संकट चतुर्थी, देखिए वैसे मैं आपको बताऊं, चतुर्थी 2 बार आती है। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी आती है और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आती है। हम करवा चौथ भी रखते हैं, आपको पता ही है ना। तो चतुर्थी का जो व्रत है ना, उसमें भी सारी चतुर्थियों में करवा चौथ बहुत बड़ा होता है, लेकिन सभी ना एक साल की शुरुआत, जनवरी का एक्चुअली जो पहला त्योहार होता है वो होती है संकष्टी चतुर्थी। ये पड़ रही है इस बार 6 जनवरी 2026 को। अच्छा। और अच्छी बात यह है कि गणपति जी का जो दिन होता है वो बुधवार भी होता है और मंगलवार भी होता है, और इस दिन मंगलवार है, तो इसे तिल चौथ भी कहते हैं, संकष्टी चतुर्थी भी कहते हैं। अच्छा। और इस दिन गणपति जी की विशेष पूजा होती है। माएँ अपने बेटों की लंबी उम्र के लिए, बेटे की लंबी उम्र के लिए, अपने संतान की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखती हैं। चंद्रमा के दर्शन करती हैं, चंद्रमा को अर्घ देती हैं, गणेश जी की पूजा करती हैं, और इस दिन तिल का प्रयोग होता है। इस दिन हम तिल से नहाते हैं, तिल का उपटन लगाते हैं, तिल भगवान को जो है भोग लगाते हैं, तिल बुग्गा बनाते हैं। इसके बाद हम तिल का दान करते हैं, तिल के तेल में भगवान का दीपक जलाते हैं। इसे संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। और ये अगर मंगलवार को पड़ जाए तो और भी मंगलकारी हो जाती है, कष्टों को दूर करने वाली हो जाती है। बहुत से लोगों के घर में ये व्रत रखा जाता है, पर बहुत से लोगों के नहीं भी रखा जाता। 6 जनवरी को, हाँ जी, मंगलवार। और ये भी आप ध्यान रखिए कि ये साल का पहला मंगलवार, इसलिए और भी ज्यादा खास हो जाता है। तो इस दिन आप हनुमान जी की पूजा तो करेंगे, आप गणपति जी को इस दिन अगर सिंदूर अर्पण चढ़ा करते हैं, सिंदूर लाल चढ़ाया गज्जा गजमुख को, महिमा कहीं ना जाए साईं सुरवर को, तो गणपति की कृपा होगी, विघ्न दूर होंगे,
तिल का दान करिए, तिल खाइए। तिल बुग्गा कैसे बनता है, इसमें हमारे यहाँ तिल को भूना जाता है घी के अंदर, उसमें फिर चीनी मिलाकर उसे खाया जाता है। कहते हैं एक तरह का शगुन है और ये आपकी सेहत को भी अच्छा करता है। और ये गणपति को भोग लगाया जाता है। इसमें तिल के मोदक बनाए जाते हैं अपने हाथों से और वो गणेश जी को खिलाए जाते हैं। तो आपने कहा ऐसा कोई व्रत जो संकटों को दूर कर दे, तो आप चाहें तो इस दिन से संकट चौथ का व्रत भी शुरू कर सकते हैं। तो देखिए, ज़िंदगी में न सिर्फ पैसा ज़रूरी है, प्यार ज़रूरी है, परिवार का जो स्नेह है उसके साथ साथ पारिवारिक सुरक्षा ज़रूरी है, जिसके लिए हम इन व्रत का जिक्र कर रहे हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है राखी जी, बहुत सारी बातें तो आ जाती है, लेकिन लोगों को लगता है कि अगर एक व्रत इंसान की ज़िंदगी में बदलाव कर सकता है, उसे और उसके परिवार को सुरक्षित रख सकता है, तो वो ज़रूर करना ही चाहिए। अमावस्या का नाम सुनकर अमूमन लोग थोड़ा डर जाते हैं, उन्हें लगता है कि काली रात है, अंधेरी रात है और कुछ ना ही किया जाए तो सही है। जनवरी में पड़ने वाली अमावस्या कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और कई बार मैंने ये भी सुना है कि अमावस्या का व्रत भी रखा जाता है और वो आपको पूर्णिमा के व्रत जितना ही फल भी देता है, पूर्णिमा के फल से भी ज्यादा देता है। क्योंकि ये बहुत कम लोग जानते हैं। हाँ ठीक है, अमावस है तो तंत्र जादू टोने से वो जुड़ी हुई होती है। हाँ ठीक है, अमावस है तो आपको ये ज़रूर होता है सबीना कि आपका मूड थोड़ा सा ऑफ रहता है, क्योंकि आसमान में चंद्रमा नहीं होता, आप थोड़ा डल फील करते हैं, एनर्जीज नहीं होती। लेकिन आप ये भूल रही हैं कि भारतीय सभ्यता संस्कृति में अमावस की रात पर ही दिवाली मनाई जाती है। महालक्ष्मी दिवाली पर ही आती है। तो कम लोग जानते हैं कि अमावस की तिथि भी महालक्ष्मी को समर्पित है। मतलब कितना बेसब्री से इंतजार अमावस्या का किया जाता है कि श्री राम के कमल चरण जो है वो पहुंचेंगे और वो पूरे देश में वो रोशनी होगी। बिल्कुल। और इस बार की जो आप अमावस्या की बात करें, जैसे हम साल 2026 की बात करें, तो वो मौनी अमावस्या है। मौन व्रत रखा जाता है इसमें। और आप अगर इसमें मौन व्रत रख कर स्नान करते हैं, मौन व्रत में रहते हैं, पूरा दिन व्रत रखते हैं, तो आप वो एनर्जीज पा लेते हैं कि आप जो वाणी से बोलेंगे वो सिद्ध हो जाएगा। अच्छा, जैसे हम लोगों का काम तो पूरे दिन बोलने का है और उस दिन हमें आकर कई तरह की खबरें भी पढ़नी पड़ती है, तो हमारे लिए क्या कोई उपाय हो सकता है जो ऐसे प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं जहां पर बोलना बेहद ज़रूरी है और मस्ट है, मतलब आप इस पर किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? देखिए, आपके लिए तो ये व्रत और भी ज़रूरी है, क्योंकि आप जो पढ़ें आपकी वाक सिद्धि हो और आप अच्छा बोल पाएं, आपके बोलने पर आपका कमांड हो। आप क्या करें सबीना, जिस दिन आप उठें, 18 तारीख की जो है 18 जनवरी की हमें मौनी अमावस्या मिल रही है, आप उस दिन जब सोकर उठें किसी से कोई बात ना करें। आप ना कहें बच्चा उठ जाए, हस्बैंड उठ जाए, मत कहें, अलार्म बंद करें, बिल्कुल मौन रहे। मौन रह के स्नान करें, मौन रहकर चुपचाप आप अपना नाश्ता करें, मौन रहकर आप अपने ऑफिस आ जाएं। किसी से रास्ते में कोई बात नहीं करनी है तो लिख कर दो, व्हाट्सअप कर दो। और आप अपने पास एक छोटी सी स्लिप रख लो। आपको ऑफिस में आके तो बोलना ही पड़ेगा, ऑफिस में जो पहला बंदा मिले आप उसको वो स्लिप पकड़ा दो और उस स्लिप पर लिखा हो, राम राम बोल मुंह के पट खोल। कोई आपको ऐसे बोले, आप तुरंत बोलिए राम राम और मुंह के पट खोल दीजिए। वो आधा घंटा, 1 घंटा, 10 मिनट, जितनी देर भी आपने वो व्रत रखा, वो व्रत का फल आपको मिलेगा। ठीक, दिस इज द बेस्ट वे। और अगर कोई पूरे दिन राखी जी नहीं रख पाया, तो क्या वो मध्यांतर का भी कोई वक्त चुन सकता है कि मैं 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे अपने कार्य को पूर्ण करने के बाद मौन व्रत लूंगा, ये मैं प्रण लेता हूँ, इस तरह भी क्या मुमकिन है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सिर्फ एक कहने वाली बात हो जाएगी और फिर उसका फल नहीं मिल पाएगा? कहते हैं मौनी अमावस्या पे गंगा स्नान, यमुना स्नान मौन रह के करना चाहिए। लेकिन हम तो गंगा यमुना नहीं भी जा पा रहे, तो अपने घर में गंगा मैया को प्रणाम करते हुए, जय गंगा मैया मन में जाप करते हुए, महादेव हर हर महादेव करते हुए आप स्नान करें। आपका सवाल बहुत अच्छा है सबीना। अगर आप पूरा दिन व्रत नहीं रख पा रहे, अपने पूरी डेली रूटीन्स के काम करो, घर वालों को डिनर भी करा दो रात को, उनको बोलो अब मैं मौन हूँ, मुझसे थोड़ी देर कोई बात मत करना, लेकिन आप उसमें आप बैठ के फोन मत चलाइए, उसमें बैठ के महालक्ष्मी की आराधना कीजिए, लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, श्री सुक्तम का पाठ कीजिए, कनक धारा स्तोत्र का पाठ कीजिए, मानसिक पूजा कीजिए, पढ़िए, लेकिन होठों को मत हिलाइए और उसको मौन रहकर सो जाइए। फिर अगले दिन सुबह उठें तो अपने पास एक पर्ची रख लें, खुद ही उसे पढ़े, राम राम बोल मुंह के पट खोल। मतलब जो बोलना है ना, वो पहला शब्द राम राम बोलना है या ऐसा कुछ बोलना है। आप अपना बच्चा सामने रखो, उसे बहुत आशीर्वाद दे दो, कल्याण हो, सकल विद्या प्राप्तस्तु, खुश रहे, सुखी रहे, तेरे को बहुत तरक्की मिले। तो इतनी देर मौन रहने के बाद, वो भी कलयुग में जब हम चुप ही नहीं रह सकते, आप किसी को भी आशीर्वाद देते हैं, वो उसे लग जाता है।
बहुत अहम बात कि 2026 की जनवरी में जो ये व्रत आ रहे हैं वो आपकी ज़िंदगी में देखिए किस तरह से बहुत बहुत सारी खुशियां ला सकते हैं। और कहते हैं ना कि शुरुआत यहाँ पर बेहतरीन हो तो फिर अंत उतना ही ज़्यादा भला होता है। अगर आप उन नियमों को मान रहे हैं तो कुछ नियम तो ज़िंदगी में मानने होंगे ही होंगे।